नमस्कार साथियों, आज हम लोग हिंदी में पढ़ेंगे समास। मतलब समास क्या है। देखिए, सब कुछ परीक्षाएं आने वाली हैं, इसलिए इसको लेकर हम हिंदी पे वीडियो डाल रहे हैं। तो हम लोग अलंकार पढ़े हैं, संधि पढ़े हैं और माला पढ़ चुके हैं। अब आज टॉपिक है आपके समास, यानी समास कैसे कहते हैं। तो आइए देखिए, समास समास क्या है। तो समास जो है संक्षिप्त करने की एक विधि है। संक्षिप्ति, समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षिप्ति, यानी समास संक्षेप यानी छोटा करने की एक विधि है। जब दो या दो से अधिक वर्ण मिलकर एक छोटा शब्द का रूप लेते हैं वह समास कहलाता है। इसके बारे में हम लोग कायदे डिटेल से चर्चा करेंगे। तो समास क्या है? समास संक्षिप्ति यानी छोट करने की एक प्रक्रिया है। अब इसको हम देखेंगे समास के भेद। समास के कितने भेद हैं? समास का शाब्दिक अर्थ समझ में आ गया, संक्षिप्ति यानी छोट करने की प्रक्रिया। अब समास के भेद कितने होते हैं? तो 6 भेद होते हैं। अब 6 भेद हम यहाँ देख रहे हैं, सभी 6 भेद हम लोग देखेंगे कि 6 भेद कौन कौन हैं। तो पहला देखिए, अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास, स्क्रीन दिखाई दे रही है? हाँ, अव्ययी भाव समास। यहाँ पर रहेगा द्विगु समास, इधर रहेगा द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास, तत्पुरुष समास, और एक रहेगा आपका कर्मधारय समास। कर्मधारय समास। तो हम लोग आज पढ़ेंगे समास। समास क्या है? समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षिप्ति, यानी समास संक्षेप छोटा करने की एक प्रक्रिया है, विधि है। इसके 6 भेद होते हैं। 6 भेद में अव्ययी भाव समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास। अब इनको हम पढ़ेंगे कायदे से, आराम से समझ के पढ़ेंगे कि क्या है। हाँ, अब देखिए, अव्ययी भाव समास की परिभाषा क्या है? जिसमें प्रथम पद प्रधान हो और क्रिया विशेषण हो। यानी प्रथम पद प्रधान और क्रिया विशेषण। प्रथम पद प्रधान हो और क्रिया विशेषण हो, उसे हम बोलेंगे अव्ययी भाव समास। अब अव्ययी भाव समास के हम लोग उदाहरण देख रहे हैं। जैसे देख लीजिए, प्रतिदिन। प्रतिदिन, अगर हम दिन बोल दे तो दिन का कोई मतलब नहीं, लेकिन अगर हम प्रतिदिन बोल रहे हैं तो विशेषता बता रहा है कि हर दिन। तो यही है कि प्रथम पद प्रधान हो, क्रिया विशेषण हो। तो प्रतिदिन उदाहरण आपका हो जाएगा अव्ययी भाव समास का। अगला उदाहरण आप ले लीजिए, यथाशक्ति। यथाशक्ति यानी शक्ति के अनुसार, यह विशेषता बता रहा है कि शक्ति के अनुसार। अगला आप रख सकते हैं यथाक्रम। यथाक्रम यानी क्रम के अनुसार, यह भी विशेषता बता रहा है कि क्रम के अनुसार। आगे रख सकते हैं प्रत्येक। तो यह सब उदाहरण किसके हैं? अव्ययी भाव समास के। प्रत्येक का मतलब होता है हर एक को, मतलब कोई न छूटे, हर एक को। तो ये विशेषता वाला हो गया, प्रथम पद प्रधान है और क्रिया विशेषण है, इसलिए इसको कहा गया है अव्ययी भाव समास। और यह जो द्विगु समास है, इसको पहचानने की आइडिया क्या है कि संख्यावाचक, यानी समास, जिस समास में संख्यावाचक शब्द दिखाई देता है उसे हम कहते हैं द्विगु समास। तो हमको लग रहा है द्विगु समास आपको समझ में आ रहा होगा कि जिसमें संख्यावाचक आप ध्यान देंगे, ठीक है। यानी जिस समास में हमको संख्यावाचक यानी गिनती जैसा अगर अक्षर शब्द दिखाई देगा उसे हम बोलेंगे द्विगु समास। जैसे में त्रिकोण, 3 दिखाई दे रहा है। पंचपाल, 5 दिखाई दे रहा है। त्रिभुज, तो आपका हो गया त्रिकोण, हो गया पंचपाल, हो गया त्रिभुज, हो गया चौवत्री, हो गया। यह सब देखिए, सब उदाहरण में संख्यावाचक दिखाई दे रहा है, इसलिए द्विगु। आपको याद रखना है, पहला क्या बताएं? प्रथम पद प्रधान हो, क्रिया विशेषण हो, तो उसे अव्ययी भाव समास कहेंगे। इसका उदाहरण हो गया द्विगु समास में। बस हमको यही ध्यान देना है कि संख्यावाचक अगर दिखाई दे दिया तो हम उसको मारेंगे द्विगु समास।
हाँ, एक दशानन छोड़ के, क्योंकि दशानन आएगा आपका बहुब्रीहि समास में, उसमें भी लग रहा है कि दशानन 10 संख्यावाचक है, लेकिन उसका अलग अर्थ निकल जा रहा है, तो उसको हम आगे बताएंगे। लेकिन त्रिकोण, पंचपाल, त्रिभुज, चौत्री, चतुर्युग, चतुर्भुज, ये सब जो है आपके आ जाएंगे द्विगु समास। हाँ, अब द्वंद्व समास है। द्वंद्व समास में आप इसकी परिभाषा देख लीजिए कि द्वंद्व समास किससे कहते हैं। इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों पद प्रधान, इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं और इन दोनों के बीच और व योजक चिन्ह से जुटे रहते हैं। जैसे में आप लिख सकते हैं माता पिता। माता पिता कौन समास है? द्वंद्व समास है, क्योंकि दोनों पदों के बीच और शब्द जुट सकता है, जैसे माता और पिता। भाई बहन, भाई बहन, दाल भात, दही बाड़ा, इत्यादि उदाहरण इसके द्वंद्व समास के हैं। तो अव्ययीभाव समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास ले लीजिए। यानी इसमें भी कह रहा है कि दोनों पद प्रधान हो। बहुब्रीहि समास में क्या है? दोनों पद प्रधान, दोनों पद प्रधान बोल रहा है कि दोनों पद प्रधान हो और दोनों के मिलने से अलग अर्थ निकले, अलग अर्थ, और दोनों के मिलने से अलग अर्थ निकले, तो उसे क्या बोलेंगे? बहुब्रीहि समास। जैसे पीताम्बर, पीताम्बर, पीला वस्त्र धारण करने वाला, यानी श्री कृष्ण, अलग अर्थ निकल जा रहा है। लंबोदर, लंबा पेट वाला, अर्थात गणेश भगवान आ रहे हैं इसमें। और आगे इसको आप उदाहरण आप रख सकते हैं। चक्रधर, चक्रधर, चक्र को धारण करने वाला विष्णु भगवान आ जा रहे हैं। दशानन, दशानन 10 सिर वाला, यानी रावण हो जा रहा है। तो अगर हम लोग इतना जो पढ़े हैं, पहला है आपका अव्ययीभाव समास, बस इतना याद रखना है, प्रथम पद प्रधान हो, क्रिया विशेषण हो। उदाहरण समझा दिए हैं। द्विगु समास में हमको बस ये ध्यान देना कि संख्यावाचक दिखेगा तो हम द्विगु समास मारेंगे। तो यह हो गया। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान हो, दोनों पद के बीच और व या योजक चिन्ह जुड़ सकता है। तो इसे माता पिता, माता और पिता, भाई बहन, भाई और बहन, दाल भात, दही बाड़ा, ये आपका हो गया द्वंद्व समास। बहुब्रीहि समास में कहा गया दोनों पद प्रधान हो और दोनों के मिलने से अलग अर्थ निकले। तो पीताम्बर, पीला धारण करने वाला, श्री कृष्ण भगवान पर इशारा हो रहा है। लंबोदर, लंबा पेट वाला, गणेश भगवान पर इशारा हो रहा है। चक्रधर, चक्र को धारण करने वाला विष्णु भगवान पर इशारा हो रहा है। और दशानन 10 सिर वाला रावण पर इशारा हो रहा है। तो अलग अर्थ निकल रहा है, इसलिए बहुब्रीहि समास हो गया। अब यह जो है तत्पुरुष समास और कर्मधारय समास, यह कारक चिन्ह के अनुसार पढ़ना है। तो इसको हम अगले वीडियो में पढ़ाएंगे। तब तक हमको इतना ध्यान देना है, यह पार्ट 1 है। पार्ट 2 करके जब हम आएंगे तो तत्पुरुष समास और कर्मधारय समास दोनों बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।